संक्षिप्त व शून्य वद प्रतर्क्यम तन्मूलभूतम पदमावनंती। वह बात को देखो, आश्रय को रिफर कर रहे हैं गोपाल दास जी के व्यापक रूप अद्वैत ब्रह्म जे तेजोमय कहवाए। फिर अपने को प्रश्न हो जाएगा कि बाकी कथा यहाँ कहां से आ गई महाराज बीच में? तो क्या आर्यपंथ अधिकारी मुनिजन ते माहे लय खाए। हमको आश्रय में नहीं चाहिए है, हमको क्या चाहिए है? अक्षर आदि अखंड अनुपम उपमा कही न जाए, अस्तु वस्तु सहुको मली बोले, निगम नेति नीति गाय। ज्यादा से ज्यादा तुम कितना वाक्य बारे में कह सको। उपनिषद बहुत अच्छी एक बात क्या है, असन्ने वस भवती असद ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। जब तुम तुम्हारी टोटलिटी को डिनाई कर रहे हो तो तुम अपनी टोटलिटी को नहीं डिनाई कर रहे हो, तुम खुद को डिनाई कर रहे हो, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ द टोटलिटी। असन्ने वस भवती, ब्रह्म को मतलब क्या है? टोटलिटी। जब तुम टोटलिटी को डिनाई कर रहे हो तो तुम खुद को डिनाई कर रहे हो। असन्ने वस भवती असत ब्रह्मेति वेद चेत, अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद। यदि तुम ऐसे कबूल कर रहे हो कि है अस्ति वस्तु सब को ही बोले, तो फिर तुमको बताना पड़ेगा कि है क्या। पर भाई बताया नहीं जा सके, क्योंकि जो कुछ है सब वही है। नाम भी वो है, रूप भी वो है, कर्म भी वो है, देव भी वो है, असुर भी वो है, काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सब कुछ वो है। सब कुछ वो है तो हमें ड्यूअलिटी आएगी कैसे? तो आपको बोलोगे कैसे? महाप्रभु जी ने ये बात पत्रावलंबन में समझाई है। और वह बात को ये गोपाल दास जी कह रहे हैं, रूपाल गांव के हो। ये रूपाल गांव के, आज जाके रूपाल गांव जाके देख के आओ, रूपाल गांव में ऐसी कोई बात नहीं करेगा, इतनी गंभीर बात नहीं करेगा रूपाल गांव में। अस्ति वस्तु सहु कोई बोले, निगम नेति नेति गाय। निगम बापू इतने डिस्क्रिप्शन से, इतने लेंथी डिस्क्रिप्शन के बाद भी फुल्ली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हो है, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि अपन वाकू अपनी वाणी से बोल सकेंगे? एट द मोस्ट अपन क्या कर सकेंगे? है इतना कान पकड़ के मानेंगे। भाई टोटलिटी तो होनी चाहिए ना, टोटलिटी नहीं होगी तो हम कहां से होंगे? वाक्य अलावा कुछ अपन कह नहीं सके। आयो रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ एको त्या न लइए, ये पूरा आश्रय स्वरूप का वर्णन है। महाप्रभु जी ने सर्ग लीला में यह बात को क्लैरिफाई किया है कि सृष्टि कैसे पैदा भई। वहां के दो मॉडल हैं, एक उत्पत्ति पक्ष को मॉडल है, एक उत्पत्ति पक्ष को मॉडल है। उत्पत्ति पक्ष को मॉडल क्या? क्योंकि अपने को कोई भी चीज को समझ नहीं होए। जैसे एक बात ध्यान से समझो कि अपन के सामने कोई सोना की इयररिंग या कोई सोना की रिंग या कोई सोना की चेन कोई ने अपने को हाथ में दे दी। अब अपने को पता नहीं चले क्या में कारण क्या है और कार्य क्या है। ये तो अपन के यहां अवेलेबल दृष्टांत याली अपने को पता है कि सोना पहले सु है और सोनी वाकू घड़े है, वासु अपने को पता है। पर कोई समझो कि ऐसी चीज कि जाकू अपन ने घड़ते कोई को नहीं देखियो होए, अचानक ऐसी कोई चीज अपने को विथ फॉर्म या हाथ में आवे, तो पता कैसे चले कि फॉर्म के कारण वो वस्तु घड़ी गई है कि वस्तु के कारण वो फॉर्म पैदा हुआ? जैसे ध्यान से समझो तो वो बीबा मिले ना, तो बीबा छाप के अपन रुपया घड़े कि रुपया के कारण बीबा घड़े जाए। आयो ख्याल में? तो वहां मेटल तो बाद में आवे, वो जो छाप उनने बना रखी है बीबा वाके, वो निकल पे डाल दोगे तो निकल पे आ जाएगा, स्टील पे डालोगे स्टील पे आ जाएगा, चांदी पे डालोगे चांदी पे आ जाएगा, सोना पे डालोगे सोना पे आ जाएगा। वो बीबा पहले से अवेलेबल है, ठप्पा लगाना है। तो वो पहले है, ये बाद में। सब्सटेंस फॉर्म पहले है, सब्सटेंस बाद में। कोई ठिकाने क्या है, सब्सटेंस पहले होवे, फॉर्म बाद में होवे। जैसे मूर्ति, मूर्ति में क्या है, आज तक अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अपन ने नहीं खोजी है कि कोई पत्थर को बीबा में फंसा और फर्स्ट मूर्ति बन के निकल जाए और कुछ तराश नहीं पड़े।
तो वहां पत्थर पहले है, सब्सटेंस पहले है, फॉर्म बाद में आवे। ये दो मॉडल हैं प्रोडक्शन के। इन दो मॉडल में से प्रॉब्लम फिलोसफी के सामने ये है कि जगत कौन से मॉडल से पैदा हुए, फॉर्म पहले हतो कि सब्सटेंस पहले हतो, सब्सटेंस पहले हतो कि फॉर्म पहले हतो। महाप्रभु जी ने कही कि दोनों साइक्लिकली सच्चे मॉडल हैं, और पार्शियली दोनों मॉडल सच्चे हैं, टोटली दोनों मॉडल खोटे हैं। या के लिए महाप्रभु जी प्रपोज कर रहे हैं कि एक उत्पत्ति पक्ष भी है, एक उपपत्ति पक्ष भी है। माने एक ऐसा पक्ष है कि जहां में सब्सटेंस पहले है और फॉर्म बाद में आयो है। एक ऐसा पक्ष है कि जहां में फॉर्म पहले से है, सब्सटेंस वाको सप्लाई कर दिया जाए, जो सब्सटेंस आवे वाको वो काट के निकाल के दे देगा। बात समझ में आई? आपके कंप्यूटर में दोनों तरीके के प्रोग्राम हुए हैं। जैसे तुम लोग कर रहे हो तो तुमको ये बात को पता होनी चाहिए कि अपन ने फाइल को एक फॉर्मेट बना रखे है, जो मैटर आई वह फॉर्मेट में डाल दी, वो फाइल की वो मैटर वह फॉर्मेट में आ जाए, तो फॉर्म पहले से है। आई बात ख्याल में? सब्सटेंस अपन बाद में सप्लाई कर रहे हैं, फॉर्मेट अपन ने फाइल को बना के रखे है। ये फॉर्मेट में फाइल आएगी, ये फॉर्मेट में डायरेक्ट आएगी। जो सब्सटेंस को डालना है ना, वो कंप्यूटर क्या करे, वह सब्सटेंस को वह फॉर्मेट में तुम्हारे सामने बाहर काट दे। फॉर्मेट वहां पहले, सब्सटेंस बाद में आ रहा है, बाइट्स की। कोई ठिकाने बाइट्स पहले आएंगी, फॉर्मेट पीछे से सप्लाई किया जाएगा। अब कंप्यूटर यदि दोनों तरह से काम करते हो तो ब्रह्म क्यों नहीं दोनों तरह से काम कर सके? अपन कहें कि नहीं, एक बात बताओ कि उत्पत्ति है कि उपपत्ति है। महाप्रभु जी कहें दोनों है, विरुद्ध धर्माश्रयत्वाद। अब वो देखो, इतनी कॉम्प्लिकेटेड बात गोपाल दास जी रूपाल को कह रहे हैं। देह थकी पुरुषोत्तम अलगा, फॉर्मेट पहले से भी है। अक्षर आदि अनूप अखंडम तेजोमय कहवाए, आयो ख्याल में? निर्गुण नो और निर्देश अटपटो रसनाशी पेरे कहिए, रूप वर्ण वपु दृष्ट पदार्थ एको त्या न लइए। वहां फॉर्मेट है ही नहीं। बोलू कैसे? वहां फॉर्मेट नहीं है तो पुरुषोत्तम कहां है? पुरुषोत्तम है कहां? तद्धाम परमम मम। जो अक्षर है वही में ते पुरुषोत्तम रह रहे है, विथ ऑल द फॉर्मेट्स। तो विथ ऑल द फॉर्मेट्स रह रहे है, और अक्षर ब्रह्म विदाउट फॉर्मेट है। सप्लाई द सब्सटेंस, इट विल फॉर्मेट अकॉर्डिंगली। यहां सब्सटेंस पहले है, विथ फॉर्मेट है, फॉर्म पहले है। क्यों? तेह थकी पुरुषोत्तम अलगा, लीला अचल विहार, ब्रह्म ज्ञानी ने मुक्ति मार्गी, स्वप्ने नहीं व्यवहार। जाकू पहले जो है वो सब्सटेंस की ज्यादा लोभ है, वाकू पहले फॉर्मेट समझ में नहीं आएगा। अपने को भी ऐसा अहंकार हो जाए ना कि हम हमारी फाइल को फॉर्मेट हम करेंगे, तुम अपना सब्सटेंस डाल के आपको फॉर्मेट करो। अपने को ऐसा अहंकार नहीं है, मनीष ने फॉर्मेट कर रखे, जावेदन खोटी खटपट खाए को करनी वाने कर रखे है, भांजगढ़ अपने काय करनी वाने अपने सब्सटेंस में डालते जाने को, बीबा में डाल के निकल जावे। बात समझ में आई? दोनों तरीके की प्रोसीजर है प्रोडक्शन की। बाइट्स सप्लाई करो within the format, the bytes will be formulated according to format. You plan your own format. काय को दूसरे को फॉर्मेट फॉलो करना, वो भी हो सके। कंप्यूटर क्या कर रहे हैं? दोनों तरह से ओपन है। ऐसे ब्रह्म भी दोनों तरह से ओपन है कि सब्सटेंस से आपको पैदा करना है तो सब्सटेंस से पैदा करो, फॉर्मेट से पैदा करना है तो फॉर्मेट से पैदा करो। वाकु महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उपपत्ति पक्ष है और उत्पत्ति पक्ष है, और वहां को गोपाल दास जी कह रहे हैं कि तेह थकी पुरुषोत्तम अलगा, लीला अचल विहार। अब सारी लीलाएं वहां कैसी हैं, अब वो फॉर्मेट बता रहे हैं। क्यों फॉर्मेट बता रहे हैं? पापा ध्यान से समझो। क्योंकि उनको ये बात समझा नहीं है कि या फॉर्मेट में से एक दूसरा फॉर्मेट और पैदा हो रहे है, सब फॉर्मेट। वो फॉर्मेट सृष्टि को है, वह सृष्टि के फॉर्मेट में जैसे सृष्टि पैदा भई है, विद इन दैट सृष्टि महाप्रभु जी आज्ञा करें कि वह फॉर्मेट के अंतर्गत एक कोई प्रवाह सृष्टि पैदा भई है, एक कोई मर्यादा सृष्टि पैदा भई है, एक कोई पुष्टि सृष्टि पैदा भई है। अब वो उनको फोकस करके पुष्टि सृष्टि पे लाना है, बाकी सबको बैकग्राउंड में डाल देनी है। भागवत में वो सब चीज मिलेगी। इनको वाकू फोकस करके पुष्टि सृष्टि कैसे पैदा भई
उतना फोकस करना है भागवत की लीला में। वहां भागवत में आपको प्रवाह भी मिलेगा, मर्यादा भी मिलेगा। यहाँ कोई भी जो है वो दैत्य दानव पैदा भय, बाकी हिंट है कर्म जड़ आसुर अन्य उपासक भजन भ्रमति आसुरी जीव, वो हिंट दी है, बाकी कोई डिस्क्रिप्शन नरेशन वाको नहीं किया, क्योंकि फोकस यहाँ पुष्टि सृष्टि कैसे पैदा भई वहां पे करना है, वह बैकग्राउंड में वहां के लिए सर्ग लीला के अंतर्गत सारो सर्ग नहीं बताना है सृष्टि को, पुष्टि को सर्ग बताना है। काये न तो फलम पुष्टि कायोद्भवा किया गया, कायसु कैसे पुष्टि पैदा भई। अब कायसु यदि पुष्टि सृष्टि पैदा भई तो निर्गुण नो निर्देश एकपटसु कैसे सब्सटेंस बताएंगे, फॉर्मेट से बताना पड़ेगा। या के लिए फॉर्मेट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फोकस कर रहे हो सर्ग लीला में। जो भागवत की सर्ग लीला है वाकु यहाँ पहली प्रथम द्वितीय स्कंद उनने ये 2 कड़ी में पटा दिए छोटे में। वहां के बाद प्रथम कड़वासु उनने सर्ग लीला को टैकल करनी शुरू करी है, और सर्ग लीला को टैकल करके शुरू करके उत्पत्ति पक्ष पहले बता दिया जो महाप्रभु जी को एक्सेप्टेड है। माने तुम उत्पत्ति पक्ष उपपत्ति पक्ष के भरोसे तुम ऐसे मत समझिए कि उत्पत्ति पक्ष होगा नहीं है, उत्पत्ति पक्ष भी होगा, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉर्मेट। और महाप्रभु जी कहें कि जितनी प्रकार हैं सृष्टि रुकता अनेकधा, एक फॉर्मेट मैं बता रहे हूं, ऐसे तो अनेक प्रकार आपके पास फॉर्मेट मौजूद है। माने कंप्यूटर के जो वो फाइल है ना, कौन सी फाइल, एस जामे वो डॉस कमांड जावे, हाँ ऑटो एक्स, तो ऑटो एक्स में तो कई तरह के तुम फॉर्मेट पैदा कर सको। वन ऑफ देम तुम्हारो एक फाइल है, एक फॉर्मेट होगा, ऐसे दूसरे भी 10 फॉर्मेट पैदा हो सके कि नहीं। ऐसे कई वहां पॉसिबिलिटी है उत्पत्ति की, उनमें से एक उत्पत्ति हम बता रहे हैं, पर वहां में हमारे को बहुत ज्यादा डिटेल में जानना नहीं है। हमको कहां फोकस करना है, जो फॉर्मेट है तो वहां ऑलरेडी अवेलेबल, वहां में से दूसरा फॉर्मेट कैसे पैदा भयो, जो पुरुषोत्तम नित्य लीला कर रहे हो तो वहां में से एक जगत में सृष्टि में लीला कैसे पैदा भई, जो पुरुषोत्तम जो नित्य लीला विहार कर रहे हो तो वहां में से एक आचार्य लीला करने वालों पुरुषोत्तम कैसे पैदा भयो, वो फोकस हमको करके दिखाना है। सर्ग जाके कारण पुष्टि कायोद्भवा ज्ञेया, कायोद्भव पुष्टि है, अक्षरोद्भव पुष्टि नहीं है, ये तुमको फॉर्मेट समझ में आ रहा है। वो आपको पॉलिसी लेके वो चले हैं, और वह का कारण वहां से देखो, यहां से उनने जो उपपत्ति पक्ष उठाया, मैंने ते थकी पुरुषोत्तम अलगा लीला अचल विहार, ब्रह्म ज्ञानी ने मुक्ति मार्गी स्वप्ने नहीं व्यवहार। अब वो देखो ये जो है वृंदावन वहां भी है, वृंदावन वहां भी है, गिरिराज वहां भी है। वह फॉर्मेट की एक कॉपी में एक पृथ्वी पे भी वृंदावन, एक पृथ्वी पे भी गिरिराज, एक पृथ्वी पे भी आचार्य रूप से द्विजवर पुरुषोत्तम आ रहे है, द्विज तनुधारी पुरुषोत्तम आ रहे है। वो द्विज तनुधारी पुरुषोत्तम नहीं है, वो पुरुषोत्तम कैसा है भागवत वालों, ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहुराजन्यकृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्र जाता। वाके तो अपनी पर्सनालिटी में 4 वर्ण हैं, वाको एक वर्ण में कन्फाइन नहीं किया जा सके। और ये जो पुरुषोत्तम पैदा भयो है ना, ये कैसा पैदा भयो, द्विज तनुधारी। वह फॉर्मेट में से एक दूसरा फॉर्मेट सब फॉर्मेट निकले उपपत्ति पक्ष को, जो एक फॉर्मेट है तो वह फॉर्मेट में से एक दूसरा फॉर्मेट पैदा करके निकाले है। वो वहां से लेकर शुरू किया है, सो ठेठ 21 श्लोक तक उनने वो बात बताई फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या है समझो, वो फॉर्मेट को सीधो जो है वहां में भक्ति भी आ गई, माया भी आ गई, पहला नक्षिक सुभगा भी आ गई, अक्षर उपमा अनंत भी आ गया, भक्ति लीन हुआ सौभागी ते वैष्णव, और बीजी कटाक्ष जे जन उपन्या माया माथा लीन कर्मजड़ आसुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन एणी पेरे सृष्टि द्विधागुण मिश्रित चाली जाए, भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाए। यहां तक उनने तैयारी करके बताई कि दूसरा फॉर्मेट पैदा होने के लिए सारी सरकमस्टेंसेस क्यों तैयार भई, क्योंकि 2 तरीके के प्रभु की मन सु, प्रभु की काया सु, प्रभु की वाणी सु, 3 तरह की सृष्टि पैदा भई। वो 3 तरह की सृष्टि पैदा भई, वहां में मिश्रण आ गयो, मिश्रण आ गयो। तो मिश्रण आने के कारण वो सृष्टि जो जाके लिए हती वो रोल अपनो अदा नहीं कर पा रही थी, करके एक थोड़ो सो छोटो फोकस में एक दूसरा फॉर्मेट पैदा करना है जो सर्वग्राही नहीं होए।
आजकल के हम बालकन को एक भ्रमणा सता रही है कि हमारा पुष्टि मार्ग यूनिवर्सल रिलीजन है। गोपाल दास जी को नहीं सता रही है। गोपाल दास जी बेचारे बिल्कुल माइंड में क्लियर हैं कि जो कु भगवान ने पुष्टि सृष्टि बनाई है, वो पुष्टि सृष्टि मर्यादा सृष्टि सु प्रवाह सृष्टि सु मिक्सअप न हो जाए, वाके लिए एक छोटो मिनी पुरुषोत्तम और जरूरत હતો। वो मिनी पुरुषोत्तम के प्रोडक्शन की और जरूरत थी। वाकू गुरु के फॉर्मेट में भेजनो तो वाकू ऐसे पुरुषोत्तम के फॉर्मेट में नहीं भेजनो है करके लीला द्विज तनुधारी एक पुरुष में सु एक दूसरो छोटो पुरुष पैदा भयो और वो पुरुष को जो सर्ग है वो विसर्ग कहवावे। पर वाके सर्ग के पहले भागवत ने ये बात महाप्रभु जी ने खुलासा करके कही है कि स्वर्ग को मतलब क्या कि जहां सारो रॉ मटेरियल पैदा किया जाए, और विसर्ग को मतलब क्या कि वह रॉ मटेरियल को यूज करने वालों पुरुष पैदा हुए। तो पहले ये रॉ मटेरियल पुष्टि सृष्टि को मटेरियल उन्होंने या तरह से समझाया कि ये सब रॉ मटेरियल है कि कोई कृपासु पैदा भय है, कोई जो है एक भक्ति सुंदरी और भगवान के दाम्पत्य सु पैदा भय, एक कोई माया सुंदरी और भगवान के दाम्पत्य सु पैदा भय। पर यहां में एक ब्यूटी और बात समझने की है जो मैं आपको बताए बिना रहना नहीं पूरा नहीं करना चाहूं कि माया को मतलब वो है माम याति थी माया, मेरे तरफ आवे वाको नाम माया, और माम भजती थी भक्ति, जो मेरे तरफ आवे नहीं पर मेरा भजन करे। तो भक्ति और माया में अंतर है, क्योंकि भगवान कोई क्रीड़ा करना चाह रहे है, वैसी क्रीड़ा करने के लिए तुमको वो दाइनो घोड़ो रमतो जमतो छुट्टो कर रहे हो तो माया है। तुमको छुट्टो नहीं करना चाह रहे हो, भजवाने के लिए पैदा करना चाह रहे हो, तो वो भक्ति सुंदरी अने माया दासी, वो माया को सौंप्यो काम टॉलरेट, तू वो को ऐसा ही बना जैसा मैंने सृष्टि में पैदा होना चाहे, जो मैंने करना चाहे वो को सब करने दे। वो कहेगी कि आपको अहंकार है कि मैं परमेश्वर हूं, बोले वाकू भी अहंकारी बना दे। वो अपने कर्म में मानेगो, भजन में नहीं मानेगो, भक्ति को वो मूर्खन की कृति मानेगो, कर्म को जो है वो इंटेलिजेंस मानेगो। तो आए इंटेलिजेंस दे वाकू च मेरे बाप को क्या गयो, वाकू इंटेलिजेंट बना दे इतनो कि वो कभी भक्ति कर ही नहीं सके। वाकू हर वक्त यही समझ में आवे कर्म की क्या कीमत है, हमारे कर्म को क्या रोल, भजनों का एक इंटेलिजेंट दे दे। वो इंटेलिजेंट सप्लाइड बाय माया हो, भक्ति सुंदरी के द्वारा नहीं। जो प्रभु को मन भा रही है वह सुंदरी के दाम्पत्य के ये औलाद नहीं है। ये औलाद कौन की है? जो भगवान के पास एक स्लेव है, माया है, वह को ऑर्डर दियो कि जैसे मेरा रिप्लिका खड़ो कर देना। अब भगवान को रिप्लिका होनो और भगवान को भजनो, जितने भी आसुरी भाव हैं वहां में ऑलवेज यही स्ट्रगल रहे कि हम भगवान के रिप्लिका कैसे बन जाए। ईश्वरो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, आढ्यो भी जनवान अस्मि, होन्योस्ति सदृशो मया, यक्षे दास्यामि मोदिष्ये, मैं अपने काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। वो कर्म जड़ासुर अन्य उपासक, भजन धर्म ठीक। देखो ध्यान से समझो, यह बात को महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में कह रहे हैं कि मनसा प्रवाह हम सृष्टवान हरि। वो जो मन है वो माया है, और जो प्रभु को तन है वो भक्ति ओरिएंटेड है। माने स्वरूपेण पुष्टि सु पैदा भई है, पुष्टि कायेन निश्चय। तो कायासु जाकू मन जाकी वर्चुअल रियल, मन में क्या है सारी वर्चुअल रियलिटी हो, मन में सारी वर्चुअल रियलिटी। स्विट्जरलैंड नहीं जा सके, स्विट्जरलैंड को सपना आ रहे हो, ये क्या है? वर्चुअल रियलिटी है। ये कंप्यूटर ही करे ऐसे थोड़ी है, माइंड भी करे। लड्डू नहीं खा सके एकादशी के दिन, लड्डू खा रहे हैं, चलो डॉक्टर तो नहीं है ना। नहीं, वर्चुअल लड्डू खाने से शुगर नहीं बढ़ेगी। वर्चुअल रियलिटी तो ऐसे ही है ना, सब वर्चुअल कुछ करते रहो, मजा लो, तो स्वाद सब आएगा और नुकसान लाभ कुछ भी नहीं वर्चुअल रियलिटी को। दूसरे को कौन अपन इंटरेक्ट कर सके वर्चुअल रियलिटी से, खुद के लिए वर्चुअल रियलिटी काम नहीं आवे, खुद के लिए वर्चुअस रियलिटी की जरूरत है। तो वो जो भक्ति सुंदरी के द्वारा जो वर्चुअस रियलिटी पैदा करी है
वो પ્રભુને મન ભાવી, वो प्रभुને मन भावी, ये रॉ मटेरियल हते, वो रॉ मटेरियल में से जो सृष्टि पैदा भई, वाकू कह रहे हैं कि पर वो जो मिक्सअप हो जाए, जैसे वर्चुअल रियलिटी और वर्चुअस रियलिटी मिक्सअप हो जाए। एक बात समझो, अपने यहां दरवाजा के बाहर वो कैमरा लगा हुआ है ना, अभी तो वो वहां में वो सिस्टम पैदा नहीं भई है कि वो वर्चुअल रियलिटी में अपने को आके बेल बजा तो दिखे वहां में कैमरा में, स्क्रीन में। तो समझो कि कभी सच्चो दिखते और कभी नहीं सच्चो दिखते और कभी ऐसे वर्चुअल रियलिटी वहां में दिखती हो, तो अंदर बैठे हुए आदमी तो नर्वस हो जाएगा ना कि सच्चो आयो कि खोटो आयो। बात समझ में आई? अपन ने तो बेल लगा पे दरवाजा पे लगा दिया वो सीसीटीवी कैमरा, अब वहां अपने को स्क्रीन पे वो दिख रहे हो, वो सच्चे दिख रहे हो कि वर्चुअल दिख रहे हो, कैसे पता चले? जब नहीं पता चले तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो मिश्रित हो जाएगी सृष्टि। वो सृष्टि मिश्रित ना हो जाए, अपना रिस्पॉन्स डिलेड ना हो जाए, वहां के लिए एनी प्रकार सृष्टि द्विधा गुण मिश्रित चाली जाए। भक्ति मार्गी जीव स्वतंत्र केवल भक्त न थाय। जो भक्ति मार्गी जीव है वाके बारे में प्रभु ने ऐसे नहीं सोचो कि मुझको या कुछ सिर्फ भक्त बनाना है, वाकू वो राइट देना है, वो प्रिविलेज देना है कि जैसे मैं दुनिया को एंजॉय कर रहा हूं, ऐसे इफ यू वांट यू एंजॉय मी, वो स्वातंत्र वाकू देना है। वो केवल भक्त नहीं बनाना है, वाकू वो स्वातंत्र देना है। अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विजा। मैं रेलिशेबल हूं, तू रेलिश कर, दुनिया मेरे लिए रेलिशेबल है और तू मोकू रेलिश कर। ये प्रिविलेज वाकू देना है कि तू मोकू रेलिश कर, दुनिया मेरे लिए रेलिशेबल है। वो जो दो मॉडल हैं कि कुछ मेरे लिए रेलिशेबल है और मैं कोई के लिए रेलिशेबल हूं, तो मैं जाके लिए रेलिशेबल हूं, वो भक्ति के औलाद हैं, और जो मेरे लिए रेलिशेबल हैं वो सब माया की औलाद हैं। वो माया के द्वारा खड़ी करी भाई वर्चुअल रियलिटी है भगवान की, क्योंकि उनको मोड ऑफ बिहेवियर, उनको सारो जो फंक्शनिंग है वो वही तरह की ऐश्वर्य भाई लिए भैया ईश्वर हो, हम भोगी, हमारो कर्म को स्वातंत्र है, हमारो इच्छा को स्वातंत्र है, सब 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 झांसाएं अपने भीतर भरे हुए हैं, इच्छा के, कर्म के, फल के, निष्काम कर्म के, सारे स्वातंत्र अपने भीतर भरे हुए हैं। और सब मिनी मॉडल में, सारे मिनी मॉडल में भरे हुए हैं। वो शायद तो भूल तो नहीं होते, एक फिल्म आई थी विवा जपाटा, बहुत साल पहले, तुमको शायद मिल जाएगी कहीं। विवा जपाटा में क्या हुआ है कि स्पेनिश लोग अमेरिका जावे और रेड इंडियंस को जो है वो कैप्चर करें उनके, क्योंकि उनके यहाँ सोना खूब भरे भरे हुए है, तो उनको माइंस जो है वो सोना की, उनकी रेड इंडियंस की माइंस सब कैप्चर करनी है। अब वो बेचारे रेड इंडियंस बोले हैं, उनको पता नहीं पड़े कि ये क्या करना, उनने कभी गन देखी नहीं, उनके पास तीर तलवार थी, तो ये जब कैप्चर करना है तो तलवार हिलाते हमें। तो विवा जपाटा में वो क्या हुआ है कि वो जो बैठे हुए स्पेनिश, वो देखते रहे कितनी देर तलवार चला रहे हो, जब तलवार हिट करने की रेंज में आवे तब गोली डिशम कर दे, बाकी चलता रहो, देखते रहे कितनी देर तलवार चला रहे हो। ऐसे जो रिप्लिकाएं खड़े किए गए हैं ईश्वर के, कितनी देर ईश्वर हो हम, अहम भोगी, सिद्धो हम, बलवान सुखी, आढ़्यो भी, जनवान अस्मि, कोन्योस्ति सदृश्य मया, और जब मेरे पे आयो डिशम, इतनी देर वो तलवार चला, जितनी चलानी हो चला। वो इतना अच्छा सीन होता है, चला तो चला रहे तलवार, वो देखते रहे, कुछ भी नहीं करे, कुछ एक्शन नहीं ले, अपने को लगे कहीं काट नहीं दे को। वो जब पॉइंट पे आयो तब फट एक गोली चला के सारी तलवार चलती, खत्म। वो ऐश्वर्य, आढ़्य, धनवान और इच्छा स्वातंत्र, कर्म स्वातंत्र, फल स्वातंत्र, ये करेंगे वो करेंगे, छोटी सी जिंदगी, हम क्या क्या करें, ये करें और वो करें, ऐसा करें वैसा करें, छोटी सी जिंदगी, पल भर में हम क्या क्या करें, बस खत्म। ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। चलाने दें तलवार, तलवार चली कौन को असर करे,
कि जाकू लड़नो हो तलवार से वाकू असर कर ने, ये तो यहां से डिश्यूम कर दिया तो खत्म। ऐसे काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष सारी वेपन्स जाके हाथ में, वाके सामने अपनो इच्छा स्वातंत्र, अपनो कर्म स्वातंत्र, अपनो फल स्वातंत्र, अपनो सदसद विवेक, अपनो औचित्य अनौचित्य को विवेक, डिश्यूम खत्म। वापरने तू कोण को छोड़ को काय को ना पाड़ने के मत वापर, आनंद से वापर, जितना वापरना हो। हिलाते भया वह तरीके को विवाह झपाटाइए। कर्म जड़ासुर अन्य उपासक भजन धर्म थी हीन। श्री पुरुषोत्तमे वળી વિચાર્યું હવે ઉપાય શો કરીએ, મારી સેવા અને કથારસ નિરૂપવા તન ધરીએ। મને जो मोकू रेलिश कर सके ऐसो जीव, वह जीव से मिश्रित नहीं हो जाए, वह सृष्टि को कैसे प्रकट करूं, वह के लिए एक पुरुष को उत्पन्न करना पड़ेगा। पुरुष को उत्पन्न करने के पहले जो द्वितीय स्कंध को विषय है, पहले रॉ मटेरियल पैदा करके बतायो। भक्त जीवना भाग्य इच्छा विस्तर्या, इच्छा करी हरिसार, तेने हेते आपो पे प्रकट्या। श्री वल्लभ राजकुमार पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठ्ठलनाथ श्री गोकुल मां प्रकट पधार्या, सजन कीधा सनात। ये आखो देखो सृष्टि प्रकरण उनने लियो है, पर फोकस करके पुष्टि मार्ग की सृष्टि नहीं, पुष्टि संप्रदाय की सृष्टि को कैसे सर्ग पैदा भयो, वह सर्ग लीला को यहाँ गोपालदास जी वर्णन कर रहे हैं। और अपन देखें तो ऐसे ही द्वितीय कड़ा जो है, आख्यान जो है, वो विसर्ग लीला है। ऑनवर्ड सारे टैली हो रही हैं, लीलांशु भागवत की लीलासु, या में एक भागवत छुपी भई है। और बिल्कुल सिनॉप्सिस या की जो है वो 100% भागवत को पकड़ के चल रही है, कहीं भी भागवत से अलग नहीं जा रही है। आपके जो पैरामीटर्स हैं वो वही वापरे हैं, पर उतना बड़ो वाइड एंगल नहीं है, बहुत फोकस करके छोटे से पुष्टि सृष्टि को लिया है, पुष्टि मार्ग को नहीं लिया है। ये गोपालदास जी को प्रथमाख्यान है।